और देखिए, बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण और मुआवजा देने के नियम में बड़ा बदलाव किया है और अब एक ही मौजा यानी राजस्व गांव की जमीन अधिग्रहित होने पर सभी जमीन मालिकों यानी रैयतों को एक समान मुआवजा मिलेगा। किसी को ज्यादा और किसी को कम मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे मुआवजे को लेकर विवाद कम होंगे और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकेगी। फिलहाल देखिए, राज्य में करीब 45,000 एकड़ जमीन की अधिग्रहण का काम चल रहा है, जिस पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने जमीन अधिग्रहण और मुआवजा देने के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब एक ही मुआवजा की जमीन अधिग्रहित होने पर सभी जमीन मालिकों को एक समान मुआवजा दर मिलेगा, यानी किसी को ज़्यादा और किसी को कम मुआवजा नहीं मिलेगा। इससे काफ़ी तरह की परेशानी होती थी। सरकार का कहना है कि इससे मुआवजे को लेकर के विवाद भी कम हो जाएंगे और ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी होगी। फिलहाल राज्य में करीब 45,000 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण का काम चल रहा है, जिस पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। यह ज़मीन सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक क्षेत्र, एयरपोर्ट, रेलवे, सिंचाई, बिजली और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए ली जा रही है। नई नीति के तहत जिला स्तरीय समिति जमीन की दर तय करेगी और उसी दर पर सभी पात्र रैयतों को मुआवजा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और किसानों को पारदर्शी तरीके से उचित मुआवजा मिलेगा। निश्चित तौर पे बिहार सरकार ने जो जमीन अधिग्रहण और मुआवजा देने को लेकर के जो फैसला ली है, नियम में जो बदलाव की गई है, निश्चित तौर पे इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और सरकार को विशेष रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार ये शिकायत मिलती है कि कई लोग जो हैं वो अपने ज़मीन अधिग्रहण में जब उनका पड़ता है, सरकार जब अधिग्रहण करती है तो उनको अलग रेट मिल जाता है और कई लोगों का शिकायत होता है कि हमको कम रेट मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के तरफ से ज़मीन अधिग्रहण और जो मुआवजा देने का नियम है उसमें एक बड़ा बदलाव किया है कि अब सभी लोगों को, जो भी रैयत है जिनका भूमि पड़ेगा, सरकार जो अधिग्रहण करेगी उसमें एक समान लोगों को दर मिलेगा, यानी पैसा मिलेगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।